राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज शेख तव्वाब जो कारपोरेशन का कर्मचारी है, ऑफिसर है, उसको भी एसआईटी ने अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया। 24 तारीख तक के पीसी मिली है पुलिस डिपार्टमेंट को। और जो इल्जामात, मैं खुद कोर्ट रूम में मौजूद था, और जो इल्जामात पुलिस ने, एसआईटी ने जो लगाई तव्वाब शेख पर कि वो दस्तखत उसकी है या नहीं है वो चेक करना है, किन किन लोगों से इसके कॉल पे बातचीत हुई है वो चेक करना है, बैंक अकाउंट चेक करना है, ये छोटी छोटे इल्जामात लगाकर असल में बड़ी मछलियों को एसआईटी छोड़ना चाहती है। आप देख लीजिए, आज नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया, नायब तहसीलदार को आरोपी किया गया, आज भी फरार है। बाकी जो छोटे छोटे अधिकारी है, कलर वगैरह, उनको अरेस्ट कर लिया गया, आज धारंकर फरार है। तव्वाब शेख को अटक करके बड़ी मछलियां कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर, कमिश्नर तक को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा शंका है मुझे। असल में आप देखिए, चाहे वो एफिडेविट का अधिकार हो तहसील ऑफिस में, वो तहसीलदार को दिया गया था। अब तहसीलदार की गलती, नायब तहसीलदार को पावर डेलीकेट किया गया। और कॉरपोरेशन में जहां तक मेरी मालूमात है कि जो जन्म मृत्यु या बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, बर्थ सर्टिफिकेट जो दस्तखत होती है वो भी हेल्थ ऑफिसर को अधिकार है। तो फिर हेल्थ ऑफिसर की दस्तखत होगी ना, तो वो आपकी कहाँ होगी? या फिर पावर डेलीकेट करे तो गैर कानूनी है क्या? तो असल में बड़ी मछलियों को एसआईटी छोड़ना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार का दबाव एसआईटी के ऊपर है और वही काम कर रहा है जो हमको आज दिख रहा है। एक बात मैं हैरान हूं कि डिफेंस कौन करता है? अगर कॉरपोरेशन के कर्मचारी अगर अरेस्ट होते हैं, अभी शुरुआत हो गई, तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी, कर्तव्य था कमिश्नर का कि वो कॉरपोरेशन का वकील अपने कर्मचारी के डिफेंस के लिए खड़ा करते। या तहसीलदार के कर्मचारी अरेस्ट हुए तो तहसीलदार प्रांत कार्यालय अपने डिफेंस के लिए अपने दिए जाते। ये बेचारे अपने अपने वकील लगाकर खड़े हुए, ये यंत्रणा का हिस्सा थे, सिस्टम का हिस्सा थे ये कर्मचारी, जिनको आज आरोपी बनाया गया। तो उनके लिए वहां की एजेंसियां ने, यानी कॉरपोरेशन ने, तहसील ऑफिस ने खड़ा रहना चाहिए था, अपना वकील खड़ा करना चाहिए। इसका मतलब जो इल्जाम एसआईटी लगा रही है कि प्रांत कार्यालय चोर है या कॉरपोरेशन चोर है, भ्रष्ट कारोबार है, जो एसआईटी लगा रही, इसका मतलब तुम मान्य कर रहे हो। तो होना यह चाहिए था, कॉरपोरेशन और तहसील कार्यालय ने अपना वकील खड़ा रह के डिफेंस करना कि ये जो हमने किया सब सही किया, जो एसआईटी बनी ये गलत बनी, और जो सरकार ने इल्जाम लगाया वो गलत लगाया। इस तरीके से कामकाज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए छोटे छोटे लोगों को आरोपी बना के बड़ी मछलियों को छोड़ने का संयंत्र रचा गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके का संयंत्र रचकर ये काम मालेगांव को बदनाम करने के लिए कराना चाहती है। आवाज जो है विधानसभा में अब हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, अभी आप देख रहे हैं कि हमने हमारे एडवोकेट खान साहब, एडवोकेट आरिफ भाई, तौसीफ भाई, इनको खड़ा किया, तो डिफेंस हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी वक्त निकाल कर पुलिस स्टेशन जाते, एसआईटी ऑफिस जाते, कोर्ट में आते, हम लोग जितना हो सकते हम लोग मदद कर रहे हैं, बाहर रहकर जो हमारी जिम्मेदारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो सवाल आप मीडिया वालों से, आप लोगों से मेरा सवाल है, मैं भी 5 साल एमएलए रहा, मैं भी 5 साल असेंबली की कार्रवाई में मैंने भी हिस्सा लिया, तजुर्बा है।
निहाल अहमद साहब के घराने को भी तजुर्बा है, जो पॉलिटिक्स में आज एक्टिव है, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग। हमने विधानसभा को बहुत करीब से देखे, मेरे वालिद भी एमएलए थे। एक आज के एमएलए बजट पे चर्चा करते करते बीच में सिर्फ 1.5 मिनट का बोल देना कि उनको अनुमान हुआ होगा बहुत गरीब रहते हैं मालेगांव में, बहुत स्लम बस्तियां नजर आ रही है, इसलिए उनको लगा होगा किरीट सोमैया को कि यहाँ बांग्लादेशी रहते होंगे। अरे ये कोई एमएलए है? ऐसे फटीचर सवाल। अरे सीधा बोलना चाहिए था एमएलए कि एसआईटी तुमने बनाई, तुम जुल्म कर रहे हो, एसआईटी गलत कार्रवाई कर रही है, एक भी रोहिंग्या, एक भी मुसलमान बांग्लादेशी यहाँ नहीं है, हम पर जुल्म हो रहा है, बंद होना चाहिए। कौन से एक्टर से धड़ल्ले से बोलना पड़ता है? तुम तो चापलूसी की बातें वहां कर रहे हो, सरकार की जबानी बोल रहे हो। खैर, अब ये शहर समझे, लेकिन हमारी लड़ाई जो हमने हाथ में ली, हम लोग लड़ने वाले हैं। और शोभा बचाओ, महाराष्ट्र सदन के अंदर खड़े रह के प्रेस वालों के सामने बयान देने से काम चलेगा नहीं, कोई काम चलेगा नहीं। ये सिर्फ वो बेवकूफ बनाने का धंधा है। वहां पर कई कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों की मीटिंग थी महाराष्ट्र सदन में, शायद जॉइंट मीटिंग थी, उसके बाद प्रेस वाले वहां पे आए तो ये हमारी मैडम ने भी वहां खड़े रह के बोल दी, चलो मैं भी मालेगांव को दिख जाऊंगी। तो ये सब बेवकूफ बनाने के सब धंधा है। मैडम ने बंद करना, मैडम को मालूम है रमजान में गरीब क्या है, परेशान है, उनको अखराजा मिल रही कि नहीं मिल रही, तो पावरलूम चल रहे नहीं चल रहे, मालेगांव में क्या परेशानी है, वो नहीं आएंगी। ईद के दिन जरूर मुबारकबाद देने जरूर पहुंचेंगी वो, कि देखो मैं मुसलमानों की वोट से चुन के मैं खासदार है। ये सब बनावटी बातें हैं, हम लोग फंस चुके हैं। ऐसी खासदार को भी चुन कर देकर अगर दूसरा कोई कैंडिडेट होता बीजेपी के अलावा, तो हम सोचते तो उसको वोट देते तो अच्छा रहता। हाँ, जो समझ में आ रहा है कि दूसरे सीआर में उसको ट्रांसफर लिया गया है और उसी सीआर में तव्वाब को भी लिया गया, जो नजर आ रहा है। और शायद जो पुलिस ने आज रिमांड रिपोर्ट लाई थी, तो शायद महाजन और तव्वाब का कोई कनेक्शन है क्या, उसकी इंक्वायरी के लिए शायद इसको भी इसमें ज्वाइन किया गया, ऐसा मुझे लगता है। सवाल लगा दी पार्लियामेंट में और मुझे मौका मिलेगा तो उस पर बोलूंगा। आपकी जानकारी में है क्या उन्होंने सवाल लगाया था या फिर शहर के एमएलए ने, ये दोनों क्या वाकई सवाल लगाया? ऐसा है, अब उन्होंने लगाया होगा सवाल, दाखिल किया गया होगा अगर सवाल, तो प्रेस के सामने जाहिर करना कि हमने दाखिल किया, नहीं लग रहा है, ऐसा बोल दो। आता ना, ऑनलाइन होता है ना, कोई ऐसा वहां इन्वर्ट नहीं लेना पड़ता, ऑनलाइन होता है, उसकी स्क्रीनशॉट लो, बता दो मीडिया वालों को। अब क्या है, जंगल में मोर नाचे किसने देखा, वो वहां क्या कर रहे हमको क्या पता। जो तुम लोग बताते हो हम भी देखते, गाँव भी देखता है।